यादवेंद्र, आपसे सवाल ये है कि अभी रामवीर को यहाँ पर पेश किया गया, हालांकि आपने कोशिश भी की जानने की कि क्या कुछ रहा कोर्ट के अंदर, वो उन्होंने नहीं बताया पुलिस ने। थोड़ी देर बाद में जब यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसमें सारी चीजें सामने आ ही जाएंगी, लेकिन फिलहाल नितिन और फौजी जो है, नितिन फौजी भी यहाँ पर है, उसे आपके पास क्या कुछ जानकारी कि उसे कब यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है? का तो मैं बता दूं चारू कि रामवीर जाट को पहले ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था महेंद्रगढ़ में, और चूंकि कल एक प्रेस नोट जो है वो जयपुर पुलिस ने जारी किया था, लेकिन नितिन फौजी को कल शाम को गिरफ्तार किया है, कल शाम को पकड़ के लेके आई है। उसकी गिरफ्तारी कितने बजे डाली है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है चंडीगढ़ में चूंकि जो चीज़ सामने आई उसमें यह है कि 9 बजे का शायद ये घटनाक्रम है पूरा, वहाँ कुछ गिरफ्तारी डाली गई है और यहाँ पर उसको गिरफ्तारी शो इसकी यहाँ भी नितिन फौजी की यहाँ की गई है। गिरफ्तारी कितने बजे शो की है उसके अकॉर्डिंग 24 घंटे के भीतर भीतर यहाँ पर पेश करना होता है, तो नितिन फौजी को भी यहाँ पर पेश किया जाएगा। चूंकि ये बात सामने आई कि जब इसको यहाँ पर लेकर आ रहे थे नितिन फौजी को, तो उसका मेडिकल पहले ही करा लिया गया, उसके बाद यहाँ पर उसको लेके आए जी। अब चूंकि कितने बजे यहाँ पर रामवीर जाट को तो पेश कर दिया, और फौजी को कितने बजे पेश किया जाएगा ये अधिकारी सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। लेकिन रामवीर जाट की जो थी कस्टडी जो थी वो निश्चित तौर पे यहाँ पर उनको लिया होगा, पीसी रिमांड पे लिया होगा, और पीसी रिमांड पे कितने दिन का लिया है ये सारी चीज़ें जो है वो अभी निकल करके सामने आएगी। जी बिल्कुल। लेकिन सुकून वाली बात है, राजस्थान पुलिस ने सुकून की सांस ली होगी, यहाँ पर चैन की सांस ली होगी, क्योंकि यादवेंद्र अब यहाँ पर रामवीर को पेश कर दिया गया है, नितिन फौजी पुलिस के हिरासत में है। अब जो रोहित है उसे भी यहाँ पर जयपुर लाया जा रहा है। क्या कुछ आपके पास अपडेट कि कहां तक पहुंचा है, कब तक यहाँ पे जयपुर आ जाएगा रोहित? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस पर। यहाँ पर रामवीर जो आरोपी के साथ में रहने वाला सहयोगी था, ये भी आरोपी ही है जिसने उन दोनों शूटर्स को सहयोग किया था जब यहाँ पर गोगामेडी हत्याकांड का जो ये वारदात हुई है, इस वारदात को जब अंजाम दिया गया तो इसे अंजाम देने के बाद भी और अंजाम देने से पहले भी यहाँ पर रामवीर ने इन दोनों शूटर्स की यहाँ पर सहायता करी थी, इनको रहने के लिए जगह दिलवाई थी, साथ ही साथ इनकी हर तरह की हर संभव जो मदद वो कर सकता था इस हत्याकांड को अंजाम देने में, वो जो सहयोग है यहाँ पर इस रामवीर जाट ने किया था। नितिन फौजी का दोस्त बताया जा रहा है ये रामवीर जाट, जो कि महेंद्रगढ़ का ही रहने वाला है। नितिन फौजी के साथ में वो पढ़ता था, स्कूली शिक्षा थाने लेके आ गए हैं यहाँ पर। जी यादवेंद्र, ये फिर से यहाँ सोडाला थाना पहुंच चुकी है गाड़ी और अब यहाँ से रामवीर को अंदर ले जाया जा रहा है। अब कोशिश कीजिएगा अगर किसी अधिकारी से बात होती है तो क्या कुछ फिलहाल वहां तय किया गया है। तो देखिए जो रामवीर था जिसने मदद की थी इन दोनों शूटर्स की जयपुर में, उसको देखिए राखी, यहाँ पर रामवीर को सोडाला थाने लिया गया है। रिमांड कितने दिन के लिए फिलहाल अभी तक ये पता नहीं चल पाया, लेकिन रामवीर जाट ने पूरी सहयोग किया था यहाँ पर इस पूरे हत्याकांड में। अब जब सोडाला के अंदर यहाँ पर जो है रामवीर जाट जो है वो उसको जयपुर पुलिस लेके आई है। अब इसके बाद पूछताछ की जाएगी, क्योंकि 24 घंटे का जो मियाद थी वो पूरी हो गई है और जो पेश करना होता है 24 घंटे के भीतर भीतर जो कानूनी प्रक्रिया के तहत, वो प्रक्रिया के बाद अब यहाँ पर रिमांड पर लेकर के उसे पूछताछ की जाएगी। यहाँ पर अब सारी चीज़ों का धीरे धीरे यहाँ पर खुलासा होगा और नितिन फौजी को आमने सामने बिठा करके यहाँ पर इस पूरे केस को सुलझाया जाएगा और उन हत्या के कारणों को भी खोजा जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की यहाँ पर हत्या की गई थी। सुरक्षा पहरा जो है अभी तक बना हुआ है और तमाम मिलिट्री के जो जवान जो हैं, ईआरटी के जो जवान हैं, ईआरटी के जवान यहाँ पर तैनात हैं और यहाँ पर इसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पर दोनों आरोपियों को जो है रखा गया है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। अब चूंकि रोहित राठौड़ और इसके अलावा उधम सिंह, अब दोनों आरोपियों को किसी भी वक्त जो है जयपुर जो है वो लाया जा सकता है और
इसके अलावा नितिन फौजी और रामवीर जाट दोनों दोस्त थे और दोनों अहम रोल अदा कर रहे थे और इन दोनों से यहाँ पर अब जो है पुलिस जो है पूछताछ करेगी और सारी चीज जो है वो निकल कर यादवेंद्र, यहाँ पर पुलिस तो है वो पूछताछ करेगी ही इनसे और साथ ही साथ रामवीर को अब कितने दिन के रिमांड पे रखा गया है ये भी कुछ देर बाद में पता ही चल जाएगा। अगर बात की जाए इस हत्याकांड को अंजाम देने की तो इस हत्याकांड में यहाँ पर जितने भी सहयोगी जो नजर आए हैं इस वक्त जो सामने आए हैं यादवेंद्र, वो सभी सहयोगी सिर्फ नितिन फौजी के ही थे और वो वहीं हरियाणा से ही जुड़े हुए थे, उसके जानकार थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम देने में इनकी मदद की। रोहित की बात की जाए तो रोहित यहाँ का स्थानीय निवासी है जयपुर का, उसके खुद के निजी कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नितिन फौजी तो है, उसका ऐसा लग रहा है कि शायद उसे यहाँ पर इस कारनामे को अंजाम देने के लिए पैसे दिए गए हों, इसके लिए उसके पास में उसके सहयोगियों से उसने मदद ली और इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। यादवेंद्र, निश्चित तौर पे देखिए राखी, बिना सुपारी दिए चीज हो नहीं सकती थी और सुपारी कितने में दी गई है ये एक जांच का विषय, ये सारी चीज निकल करके सामने आएगी। नितिन फौजी तो अमूमन एक सेना के अंदर भर्ती था और आज छुट्टियों पे आया हुआ था और यहाँ आने के बाद उसने एक ऐसे कृत्य को कारित किया और उसमें वो मुलजिम बन गया और उसने एक फायरिंग करी, पुलिस पार्टी पर फायरिंग करी और वहाँ से वो फरार हो गया। रामवीर जाट जो था उसने भी यहाँ पर उसमें भूमिका निभाई थी। उसके बाद यहाँ पर उसको टास्क कब मिला, क्या पहले से ही इरादा था, क्या छुट्टियों पे रामवीर जो माफ़ कीजिएगा जो नितिन फौजी जो है क्या छुट्टियों लेके हत्याकांड को अंजाम देने के लिए ही आया हुआ था, ये सारी चीज़ें जांच का विषय। प्लानिंग कब से चल रही थी, कहां से चल रही थी प्लानिंग, ये सारी चीज़ें जांच का विषय। सारे सवालों के जवाब कुछ ही देर में राखी हम सबको मिल जाएंगे और ये पता लग जाएगा कि मुख्य प्रयोजन भी क्या रहा था। लेकिन मेन जो चार किरदार जो थे, वो चार किरदार जो चार पात्र थे वो सामने आ चुके हैं। दो वो शख्स जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और इसके अलावा एक वो शख्स जिसने पूरी फरारी में भूमिका निभाई और एक वो शख्स जिसको हत्या के बारे में पहले से जानकारी थी और यहाँ से भगाने में उनको रहने, खाने, पीने, ठहरने की व्यवस्था कराई। वो चारों शख्स जो है वो पुलिस के यहाँ पर हत्थे चढ़ चुके हैं। अब सबसे यहाँ पर पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद में यहाँ पर वो सारी चीज़ें निकल करके सामने आएगी। यहाँ पर आला अधिकारियों का आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है और तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि पुलिस का यहाँ जाप्ता है, कमांडो भी नजर आ रहे हैं, पूरी तरह मुस्तैद हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर। डीसीपी साउथ जो है योगेश गोयल जो है, सर रिमांड कितने दिन की है सर, कब तक आएगा सर? अभी सारा खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर देंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज। सर रिमांड कितने दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर देंगे सारा खुलासा, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। सर दूसरा जो आरोपी है वो कब तक जयपुर आ जाएगा सर? मैं अभी आपको थोड़ी देर में सब खुलासा कर देंगे प्लीज। तो ठीक है, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कितने दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है सर? सर रिमांड कितने दिन की रिमांड बढ़ाई गई है सर? सर रिमांड जो है इसमें कार्रवाई की गई है, लेकिन यहाँ पर एक ही डीसीपी साउथ जो है वो कह रहे हैं कि है। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ों का खुलासा होगा। डीसीपी साउथ जो है यहाँ पर योगेश गोयल जो पहुँचे हैं और उनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही सारी चीज़ों में सब चीज़ों का खुलासा किया जाएगा। और कितने दिन की रिमांड ली है ये भी फिलहाल अभी नहीं पता चल पाया है, कुछ भी कहने से यहाँ पर अधिकारी जो है बच रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आपने भी लगातार पूरी कोशिश की जानने की कि कितने दिन की रिमांड है, क्या कुछ अंदर जो है वो फैसले लिए गए हैं। हालांकि उन्होंने कह दिया है कि ये जो जितने भी सवालों के जवाब हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया जाएगा। इस बीच हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे यादवेंद्र, यहाँ दोनों शूटर्स को पकड़ लिया गया, बड़ी कामयाबी यहाँ पर राजस्थान पुलिस के द्वारा एनआईए की जो यहाँ पे टीम उनको जांच सौंपी गई थी, एसआईटी मिलकर के यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर इस बीच में यहाँ पर राजस्थान पुलिस ने कमाई है, जबकि कानून व्यवस्था के ऊपर लगातार जो है वो सवाल खड़े कर दिए। पर आप कुछ अपडेट देना चाहते हैं यादवेंद्र? राखी 8 दिन की पुलिस रिमांड जो है यहाँ पर रामवीर जाट की मिली है। यहाँ पर 8 दिन की यहाँ पर पीसी रिमांड लिए और 8 दिन तक जो है अब यहाँ पर पूछताछ जो है वो रामवीर जाट से की जाएगी और उन तमाम सूत्रों को जोड़ा जाएगा, उन तमाम तथ्यों को जोड़ा जाएगा और उन तथ्यों को जोड़ने के बाद सारी चीज़ क्लियर हो पाएगी कि इस हत्याकांड में कौन कौन शामिल रहे हैं, साजिश में कौन कौन शामिल रहे हैं,
क्योंकि विदेश भागने की फिराक में ये दोनों शूटर जो थे वो थे और उनकी मदद जो है रामवीर जाट कर रहा था, उधम सिंह कर रहा था। तो इसके अलावा और कौन कौन लोग थे जिनको ये टास्क मिला था, क्योंकि सेना में भर्ती जो है नितिन फौजी जो छुट्टी लेकर के यहाँ पर आया था और उसके बाद उसने इस कृत्य को अंजाम दिया, तो उसने अपने साथ किन लोगों को शामिल किया और कौन कौन लोग शामिल थे इस पूरे मर्डर के अंदर, उन सब के बारे में जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी। रामवीर जाट, क्योंकि रामवीर जाट बचपन का दोस्त था यहाँ पर नितिन फौजी का, और बचपन के दोस्त को उस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया, तो निश्चित तौर पे और भी कड़ियाँ जुड़ी होंगी जो इस पूरे केस में इन्वॉल्व रहे हैं, इस हत्याकांड में शामिल रहे हैं। उन सब लोगों का पता लगाया जाएगा। उधम सिंह, क्योंकि महेंद्रगढ़ से पूरे तार जुड़े हुए, देखिए महेंद्रगढ़ हरियाणा, क्योंकि नितिन फौजी महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, उधम सिंह जिसको चंडीगढ़ से पकड़ा गया है वो भी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। इसके अलावा रामवीर जाट भी हरियाणा का रहने वाला है। क्या उधम सिंह इसका दोस्त था, क्या था, वो सारी चीज़ें कुछ देर बाद आ जाएगी। अभी